Did you ever thought of building a mini ITX PC for yourself? Well, that's great. But आपको पता है उसमें कितने सारे challenges आपको face करने पड़ेंगे? Let's figure out those challenges you might face. हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड टेक टिप्स। मेरे चैनल पर पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात की जाती है। अगर आपको इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीज़ों में, डेफिनेटली करो चैनल को सब्सक्राइब एंड विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बेसिकली 5 मेजर चैलेंजेस के ऊपर फोकस करने वाले हैं जो आपको मिनी आईटीएक्स पीसी बिल्ड के टाइम फेस करने पड़ेंगे। नंबर 1 कंपैटिबिलिटी, नंबर 2 फिटिंग द पार्ट्स, नंबर 3 कूलिंग, नंबर 4 कनेक्टिविटी एंड लास्टली नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्राइस, जो कि है ही सबसे बड़ा फैक्टर है मिनी आईटीएक्स पीसी में। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1 कंपैटिबिलिटी। सबसे पहले I would like to give a small introduction about mini ITX PCs. जो mini ITX PC होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं comparatively to micro ATX PC. क्योंकि यहाँ साइज़ छोटा है, अब compatibility के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप फुल साइज PSU नहीं लगा सकते, that cannot be fitted. You need to buy a SFX power supply. Point number 1 about compatibility. अब यहाँ क्योंकि स्पेसिफिकली मिनी ITX केस आते हैं तो आप यहाँ पे ग्राफिक कार्ड में भी आपको इशू आता है। आपको चेक करना पड़ेगा दैट गिवन लेंथ विड्थ इज सपोर्टेड और नॉट ऑफ द ग्राफिक कार्ड इन योर केस। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ट्रिपल फैन ग्राफिक कार्ड इजीली फिट नहीं कर सकते, आपको क्लियरेंस इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको मुश्किल से 240 मिलीमीटर रेडिएटर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट्स पॉइंट नंबर 3। और कुछ केसेस तो मोस्टली केसेस 140 या 120 के रेडिएटर को सपोर्ट करते हैं, बट 240 के रेडिएटर को सपोर्ट करने वाले केसेस बहुत आपको कम देखने को मिलेंगे। और एयर केसेस को भूल ही जाओ, एयर कूलर्स को तो आप भूल ही जाओ। वो तो भाई आपको अगर आप छोटा लोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो आपकी अच्छे से कूलिंग करा भी नहीं पाएगा। तो एयर कूलर्स तो आपके अच्छे से फिट भी नहीं हो सकते। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपके कंपैटिबिलिटी के बारे में है। Now let's talk about point number 2, fitting the parts. Now, building an ITX PC is a tedious job, not gonna lie. यहाँ मेन जो इशू आता है वो आपके कूलर इंस्टॉल करने को आता है। यहाँ आपको जो मदरबोर्ड के स्टैंड ऑफ्स निकालने होते हैं उसी में ही आपका काफ़ी सारा दम निकल जाता है, वायरिंग तो दूर की बात है। एंड फिर वो कूलर रैम के साथ कंपैटिबल हो, फिट हो, ये भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे आपको वो जो मदरबोर्ड के स्टैंड ऑफ्स होते हैं जो आपको सिल्वर कलर का सर्कल में आपको वो देखने को मिलता है, पहले तो आपको उनको निकालना पड़ता है और वो इतने पास रहता है कि हीट सिंक और आपके जो कूलर के पास रहता है एज़ कम्पेयर टू ATX एंड माइक्रो ATX, तो वहाँ से आपको निकालना, इंस्टॉल करना, वो काफ़ी ज़्यादा टीडियस जॉब है। अब चलो बात करते हैं, ये तो चलो कैसे जैसे तैसे आपने कूलर इंस्टॉल कर ही लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वायरिंग पार्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। अब यहाँ मिनी ITX मदरबोर्ड्स में इशू ये आता है कि आपका जो GPU स्लॉट रहता है जहाँ से आप कनेक्ट करते हैं, एज वी ऑल नो मिनी ITX मदरबोर्ड्स में सिर्फ आपको एक GPU स्लॉट आपको देखने को मिलता है, सिर्फ एक GPU स्लॉट। तो जो आपका RGB हेडर या फैन हेडर्स जो आपको देखने को मिलते हैं उनको कनेक्ट करना वो काफ़ी टीडियस जॉब है। माइक्रो ATX या ATX केस में इतना बड़ा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पे लॉजिक की बात बताऊँ तो यहाँ पे जो GPU स्लॉट के पास ही एकदम कनेक्टर्स हैं। अब माइक्रो ATX और ATX मदरबोर्ड्स में डिस्टेंस काफ़ी है पोर्ट्स और GPU स्लॉट के पीछे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। यहाँ मिनी ITX GPU स्लॉट के ऊपर या तो आपको देखने को मिलेगा या तो उसके नीचे, बट रहेगा तो पास में, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। अब बाकी कनेक्टर्स भी लगाना ईजी काम नहीं है, उन पे भी आपको अच्छा खासा प्रेशर लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्पेस रहता है आपको कनेक्ट करने के लिए। ये भी बहुत बड़ा मेजर इशू है। सो नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट नंबर 3, कूलिंग। एज यू माइट नो मी, मैं कितने टाइम से कूलिंग पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। कूलिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है। कूलिंग किसी भी देखे एंगल से तो इतनी अच्छी नहीं है कूलिंग मिनी ITX केसेस में। कुछ गिने चुने केसेस होंगे जिनमें कूलिंग अच्छी होगी, बट मेजॉरिटी वाइज देखें तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं
पीसी केसेस है मिनी ITX के जिनमें कूलिंग अच्छी है नहीं। HTPC PCs के एयरफ्लो देखे तो उनमें इतना अच्छा मिलता नहीं क्योंकि वहाँ पे फैंस ही कम है एंड वायरिंग का भी इतना बड़ा मैस है कि एयर पास कहाँ से हो सके। एग्जाम्पल के लिए PS5 ले लो आप। PS5 में भी हीटिंग इश्यूज है ही, दो उसमें अच्छे खासे कॉपर का पाइप्स वगैरह है, बट Xbox सीरीज एक्स में तो बेटर कूलिंग है ना, दोनों का फॉर्म फैक्टर सेम है, बट PS5 में ज़्यादा हीटिंग इश्यूज है। लेट्स ऐड दिस एन एक्सेप्शन बिकॉज कोई भी HTPC केस नहीं करेगा, बट लेट्स टॉक अबाउट लाइक केसेस लाइक NZXT H210। वहाँ तो कोई इशू नहीं है ना लाइक वायरिंग का, वहाँ भी सेम इशू है हीटिंग इशू का। वहाँ पे भले ही आप 240 mm का लगाओ, बट द डिस्टेंस बिटवीन GPU एंड द PSU श्राउड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एयर पास होने में दिक्कत हो आएगी ना, एयर कॉन्फ्लिक्ट। अब इसके ऊपर में वेंट्स भी इतने छोटे हैं तो कंपोनेंट सफोकेट करेंगे ना, विच विल अफेक्ट इट डायरेक्टली अफेक्ट 3 पार्ट्स: GPU, CPU एंड मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के VRM पे अफेक्ट होएगी और कुछ नहीं। यू कैन ऑल्सो ऐड अप टू अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैंस, तो ये कूलिंग पे आपका काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन होएगा। वहीं अगर हम रेगुलर केसेस में देखें लाइक माइक्रो ATX या ATX साइज PC में, तो वहाँ पे एक्चुअली आपको फ्रंट में मैश दिया जाता है जो कि एक्चुअली किसी भी मिनी ITX PC केस में आपको देखने को नहीं मिलता। तो एटलीस्ट क्योंकि मैश है, आपको अच्छा खासा बड़ा वेंट मिल रहा है, तो एटलीस्ट एयर पास हो रहा है। एंड GPU से जो PSU श्राउड का जो डिस्टेंस की मैं बात कर रहा था, उसमें भी आपका डिस्टेंस है, तो एयर तो एक्चुअली पास हो रहा है ना, तो ऐसे तो GPU भी में आपको कोई सफोकेशन देखने को नहीं मिल रहा। तो इसी के साथ मैं अभी पॉइंट नंबर 3 कंक्लूड करना चाहता हूँ कूलिंग के बारे में, एंड लेट्स नाउ गेट अबाउट पॉइंट नंबर 4 विच। अब कनेक्टिविटी के बारे में मेरे पास इतना कुछ बोलने को है नहीं, बट इतना मैं बोल सकता हूँ कि आपको कम RGB हेडर्स और कम फैन हेडर्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एंड सिर्फ इधर ही आपका ये नहीं रहता, यहाँ तक कि आपके SATA पोर्ट्स, आपके HDMI पोर्ट्स, आपके जो USB पोर्ट्स हैं, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप एक मल्टीमीडिया वर्कर हो या आपको प्रोडक्टिविटी वर्कलोड है, जैसे आपको एक स्ट्रीमर हो, तो ये आपके लिए कोई फेवरेबल ऑप्शन तो नहीं रहेगा कि आप एक मिनी ITX पे PC बिल्ड करो। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मिनी ITX के साथ जाओ। माइक्रो ATX में हाँ अगर देखा जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, दो वो भी छोटा रहता है, बट एटलीस्ट थोड़ा सा लंबा रहता है, बट आपको बेटर पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, बेटर अमाउंट ऑफ पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया कनेक्टिविटी के बारे में आपको देखने को मिलेगी। सो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि M80X Flow थोड़ा सा बड़ा होगा, बट आपको कोई ऐसे चैलेंजेस आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एज ऑलवेज आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।